चीज़ें लगती हैं उनके हवाले से ये कहा गया है कि ये खिलाफ कानून है या रियासत के ख़िलाफ़ है, जो कि लग़्व इल्ज़ाम है। हम बिल्कुल उसको रद्द करते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करें और फिर उसको मौका ना दें अपने वकला से मिलने का और मुकदमा चलाएँ। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स अपना जवाब दाखिल ना करा सके, अपने वकला को हिदायत ना दे सके। हमने 4 नवंबर को यहाँ ऑर्डर लिया था जस्टिस अरबाब ताहिर साहब से कि हमारी मुलाकात कराई जाए इमरान खान साहब से, ताकि हम जवाब दाखिल कर सकें। 4 नवंबर के बाद हमने कोशिश की है बारहा इमरान खान साहब से मिलने की, कंटेम्प्ट की दरख्वास्त भी दाखिल की है यहाँ अदालत में, तौहीन अदालत की, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। और अदालत ने आज यही कहा है जेल इंतज़ामिया को कि देख लीजिएगा। अब मुझे नहीं पता इस देख लीजिए का वो क्या मतलब लेंगे, वो हमारी मुलाकात कराएंगे नहीं कराएंगे। हम बहरहाल एक बार फिर कोशिश करेंगे। जेल इंतज़ामिया की तरफ से आज ये कहा गया कि जी इनकी ज़रूर मुशावरत हो गई होगी, क्योंकि ये तोशा खाना केस में मिले थे इमरान खान साहब से। तोशा खाना केस में आखिरी मुलाकात 16 अक्टूबर को थी। ये मुकदमा उसके बाद दायर हुआ है। एक मज़क्का खेज़ बात है कि जो मुकदमा उस वक्त दायर ही नहीं था, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इनकी मुशावरत हो गई होगी 16 अक्टूबर को। 4 नवंबर का जो ऑर्डर है इस कोर्ट का कि मुलाकात फिलफौर कराई जाए, उस पर आज दिन तक अमल नहीं हुआ और अदालत ने आज सिर्फ उनको इतना ही यही कहा है कि आप जवाब दे दीजिए और देख लीजिए कि इनकी मुलाकात होती है या नहीं होती। तो हम खड़े हैं, हम बार बार तकाजा करते रहेंगे, अदालत भी आएंगे, पार्लियामान में भी बात करेंगे, हम इंशाअल्लाह एहतजाज भी करेंगे इस हवाले से, और कर रहे हैं। पूरी कौम अब देख रही है कि यहाँ क्या हो रहा है इस मुल्क में। अच्छा, ये मुकदमा कौम को लड़ना है। सलमान अकरम राय साहब, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से आप लोग पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठा रहे हैं, अडियाला के बारे में एहतजाज भी कर रहे हैं, अदालत भी आ रहे हैं, लेकिन कोई आप लोगों को कोई इस हवाले से रिलीफ नहीं मिल रहा। तो क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या कोई स्ट्रेटजी बदलने का भी इरादा रखते हैं आप लोग इस हवाले से? इसके अलावा क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? देखिए, हम कोई मुतशद्दिद जत्था नहीं है, हम कोई हमला आवर नहीं है, हम ये नहीं करेंगे। हम अपनी बात करते रहेंगे और तारीख हमेशा इसी तरह आगे बढ़ी है। तारीख गवाह है कि जब एक कौम खड़ी हो जाए किसी नुक्ते पर, उसूल के साथ, आइन पे खड़ी हो जाए शराफत के साथ, तो उसके आगे खड़े बड़े बड़े जो जालिम हैं, जो जाबिर हैं, वो पसपा हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हमला करें किसी महल पर। राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि आए बैठते हैं 2018-24 की अगर आप बात करते हैं तो फिर बात 18 की भी होगी। तो उन्होंने कहा 18 बातें छोड़े, आइए बैठते हैं, 52 की भी करे। देखें, ये जो फुलतरू का नारा उन्होंने वे फॉरवर्ड की बात की है, वे फॉरवर्ड की बात फजूल बात है, ये बिल्कुल लग़्व बात है कि मट्टी डाल दो 2024 में, 2029 में भी यही होगा। हर बार आपने मट्टी डाली है इस मुल्क में। सन 51 से ये हो रहा है। वालिद साहब मेरे बताया करते थे सन 51 में इलेक्शन हुए थे सूबाई, और बेमिसाल धांधली हुई थी जो कभी अंग्रेज के दौर में नहीं हुई। उस वक्त भी हुई थी धांधली। उसके बाद इलेक्शन हुए 54 में, ऐसे तो उसमें भी धांधली हुई। सुलझे नहीं, ये सुलझे कि नहीं बल्कि उलझेगी, नहीं उलझती इस तरह। जब तक आप नहीं ये कहेंगे कि हमने नहीं मट्टी डालनी, हमने नहीं नज़रअंदाज करना तुम्हारे जराइम को, तो जराइम बार बार होंगे। बार बार इस मुल्क में यही हुआ है। इसलिए हम नहीं मानेंगे जो हुआ 8 फरवरी 2024 को। आपको उसका मदावा करना होगा, आपको मानना होगा कि उस दिन जो हुआ गलत था। करोड़ों नौजवानों ने वोट डाला उस दिन। आज दिन तक वो बच्चे मेरे पास आते हैं 19 साल 20 साल के, जिन्होंने उस दिन वोट डाला था। वो पूछते हैं हमारा क्या कसूर है? आपकी तारीख जो भी थी वो थी। आज इस मुल्क में 18 साल से 22-23 साल की उम्र के 5 करोड़ नौजवान हैं जिन्होंने वोट डाले। उनके वोट के साथ क्या हुआ उसका जवाब कौन देगा? हम उनके वोट के लिए लड़ेंगे। वो 2018 की भी करें ना करें, फिर करते रहें, उससे क्या फर्क पड़ता है? 2018 में अगर ये हुआ था, 1990 में ये हुआ था। मैंने असगर खान का केस लड़ा 1990 के इलेक्शन के हवाले से। तो यही तो हम कह रहे हैं कि हमारी तारीख कोई ताबनाक नहीं है, हमारी तारीख बहुत तारीख है। लेकिन हमने अगर आगे बढ़ना है तो हमें मानना पड़ेगा कि आज जो निज़ाम मौजूद है ये गलत है, ये ढकोसला है, ये फरेब पे खड़ा है। आज के निज़ाम की बात करो, आज जो हमारे ऊपर मुसल्लत है उसकी बात करो। ये नहीं कि 1990 में कौन मुसल्लत हुआ था या 1977 में कौन मुसल्लत हुआ था। आज की बात हमने आज करनी है, आज के नौजवानों को हमने आज जवाब देना है। लेकिन राजा साहब 2018-24 क्या करेंगे 18 का? आप मुझे बताइए। जो करना चाहते हैं 18 का आप कर लीजिए, लेकिन खुदा के लिए 2024 को नजरअंदाज ना कीजिए। लेकिन राजा साहब ये डेडलॉक जो इस वक्त हुकूमत और पीटीआई के दरमियान है और जो बंद गली में मामला चले गए हैं, में नहीं है। हम ये कौम इससे कैसे निकलेंगे आप लोग? ये कौम निकालेगी। अगर हमने अब सर झुका दिया तो हम हमेशा के लिए झुके रहेंगे। हर बार यही हुआ है।
हर धांधली के बाद ये कहा गया सर झुका लो, आगे चलो, फिर देखेंगे क्या होता है। और उसके बाद उससे बड़ी धांधली हुई। तो इससे निकलने का सोल्यूशन आप आपको क्या देखते नजर आ रहा रहिए है? ना, आप देखते रहिए, आप इत्मीनान रखिए, अपना कैमरा थामे रखिए। सड़कों पे तो हम हैं, अदालतों में हम हैं, पार्लिमान में हम हैं। आपने कैमरा थाम के सिर्फ देखना है, आप तमाशा देखिए। इंशाअल्लाह ये कौम आपको आज़ादी लेकर दिखाएगी। आज बहुत बड़ा अलमिया है। सलमान